तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ के भक्तों की अगर संख्या देखेंगे तो बहुत आयत में है। बहुत लोग भोलेनाथ को मानते हैं। जिनके इष्ट देवी देवता दूसरे हैं वो भी भोलेनाथ को बहुत मानते हैं। और भोलेनाथ हैं भी भोले, सभी पे कृपा बनाने वाले हैं, सभी पे अपनी दया दृष्टि बनाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये थोड़े से ही प्रयास में प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं। आप इनके पास में कुछ मत चढ़ाइए, केवल इनके शिवलिंग के पास में या फिर भगवान के मंदिर के पास में आप गुजर भी जाते हो तो भी इनकी कृपा आपके पास में हो जाती है। अगर आप भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सभी पे अपनी कृपा बनाने वाले हैं भोलेनाथ, अगर मन में आपके श्रद्धा और विश्वास पूर्ण रूप से बना हुआ है। भोलेनाथ के बहुत सारे व्यक्ति जो भक्त हैं वो ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। कुछ ओम नमः शिवाय सिर्फ पूजा पाठ में ही बोलते हैं, कुछ मिनट के लिए या फिर कुछ गिनती में 11 बार या 21 बार। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जाप किया करते हैं ओम नमः शिवाय का, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके जाप की संख्या 1.25 लाख से ज़्यादा पहुंच चुकी है। और जब भगवान भोलेनाथ का हम जाप करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में हमारे एक ऐसी भी इच्छा जाहिर होती है या एक ऐसी भी प्रेरणा अंदर ही अंदर आती है कि भोलेनाथ के जप करने से हमें क्या क्या सिद्धियां मिल जाती हैं या फिर मिलती हैं। देखिए, भोलेनाथ का अगर आप जाप करते हैं तो सबसे बड़ा जो एक उनका आशीर्वाद आपको मिलता है वो है आपके मन की शक्ति बढ़ जाना। मन की शक्ति के बढ़ने का अर्थ ये है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का जो मन है घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। मन बहुत कमज़ोर होता है, मन से बहुत ज़्यादा वो भावुक हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में इतनी ज़्यादा भावुकता उनके अंदर आ जाती है, भावनाओं में बह जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि मन कमज़ोर होने के कारण उन्हें एकांत पसंद होता है, वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई डिस्टर्ब करे। कभी कभी ये मन की अशांति खुद की जान लेने तक पहुंच जाती है। जब इंसान का हृदय बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाता है, कोई व्यक्ति किसी को धोखा दे देता है, जीवन की सबसे बड़ी घटना उसके साथ घट जाती है, तो वो अपने मन को संभाल नहीं पाता है। कहीं ना कहीं वो एक ऐसा रास्ता अपना लेता है जिससे उसकी जान भी जा सकती है। तो जो व्यक्ति भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप, चाहे वो नमः शिवाय जाप कर रहे हो या फिर आप ओम नमः शिवाय जाप कर रहे हो या फिर ओम नमः शिवाय ओम जाप कर रहे हो या फिर कोई भी मंत्र, या ओम गौरी शंकराय नमः का आप जाप कर रहे हो, या फिर आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मुर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो। चाहे कोई भी मंत्र हो, अगर आप भोलेनाथ से किसी न किसी रूप में किसी न किसी मंत्र से जुड़े हुए हैं तो आपका मन मजबूत हो जाएगा। आपके मन में जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी, आपके सहन शक्ति बढ़ जाएगी, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति का निर्माण होगा, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसी ऊर्जा का निर्माण होगा जो आपको इन गमों के अंधेरों से बाहर निकाल देगा। आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा व्यथित नहीं कर पाएगी। किसी की बोली हुई बोली एकदम से आपको गोली की तरह नहीं लगेगी। सहन शक्ति की जो सीमा पहले आपके अंदर थी वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। देखिए, सिद्धि का अर्थ ये नहीं होता है कि आपने ओम नमः शिवाय बोला और एक 10 का नोट बंद किया और डिब्बा खोला तो कबूतर निकल आया। ऐसा वो सिद्धि वाला मत सोचिए। सिद्धियाँ अदृश्य रूप में होती हैं। सिद्धियाँ आप ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली आपको मिलती हैं। अब ये आपके मन का मजबूत हो जाना, आपके मन के अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा होना, जो पहले आप घबरा जाते थे, जो आपके मन में जो पीड़ाएं उत्पन्न हो जाती थी छोटी छोटी बातों में, कोई आपके मन को बहुत जल्दी व्यथित कर देता था, वो सारी चीज़ें आपकी होना धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगी। देखिए, आपने लाइफबॉय का या फिर डिटॉल का साबुन का ऐड देखा होगा, तो उसमें देखा वो साबुन पूरा साफ़ कर देता है लेकिन फिर भी 2 कीटाणु रह जाते हैं उसमें।
उसका कारण क्या है आप समझ सकते हैं ना। इससे थोड़ा सा प्रेरणा लीजिए कि आप कितना भी कोशिश कर लो, आप अपने गमों को या अपनी सारी बुरी चीज़ों को या आपके साथ जो गलत हो रहा था सबको बिल्कुल जड़ से नहीं मिटा सकते हो, लेकिन अगर उसके प्रभाव को आप 98% ख़त्म कर देते हो तो ये भी आपकी उपलब्धि होती है। जैसे आपका मन पहले बहुत व्यथित हो जाता था, जैसे आपका मन पहले बहुत ज़्यादा किसी भी घटना को लेकर आप रोने लगते थे, सोच सोच के रोने लगते थे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी और से प्रेम करते हैं, प्रेम का अर्थ जैसे उनकी शादी नहीं हुई, किसी लड़के से प्रेम कर रहे हैं या फिर आप किसी लड़की से प्रेम कर रहे हैं। और कभी कभी आजकल का प्रेम ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको धोखा भी मिल जाता है, लोग प्रेम के बहाने कुछ और भी करना चाह रहे होते हैं। तो ऐसे में जब धोखा मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं। कभी कभी प्यार में हम इतने ज़्यादा पागल से हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ में धोखा हो रहा है। हमको सामने वाला व्यक्ति धोखा दे रहा होता है, फिर भी हम कहीं ना कहीं ऐसा बंध चुके होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपकी बुद्धि इतनी कुटिल हो चुकी होती है कि आप सच को देखकर भी समझ नहीं पा रहे होते हैं। आप सच देख रहे होते हैं, आपको पता भी है कि ये सच है, लेकिन आप उसे मान नहीं पा रहे, फिर भी आप उसका साथ दिए जा रहे हैं। कोई व्यक्ति धोखे पे धोखा दिया जा रहा है, आपका यूज कर रहा है, लेकिन आप फिर भी उसके साथ में चलते जा रहे हैं कि शायद ये बदल जाएगा, शायद ये बदल जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं बदलता है। तो ऐसी चीज़ें जब आपके साथ में होने लगती हैं और उस समय पे अगर आप भोलेनाथ के भक्त बन जाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगते हैं, तो आपका मन मजबूत हो जाता है, सहन करने की शक्ति मिल जाती है। जब आपको कोई व्यक्ति धोखा दे रहा होता है, ये तो निश्चित मान लीजिए कि अगर धोखा दे रहा है तो उसके साथ तो आपको जीवन गुजारना ही नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आज धोखा दे सकता है वो आपको जीवन में कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन अब उस धोखे को खाने के बाद में जब सहन शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन जब आपके अंदर सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, जब आपके अंदर सहनशीलता आने लगती है, उस सहनशीलता के कारण आप अपने आप को मजबूत कर पाते हो। आप अपने आप को फिर से उसी जगह पे खड़ा कर पाते हो जहां आप मन से मजबूत थे, जहां आप खुश थे, जहां आप अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से कर पा रहे थे। तो ये ओम नमः शिवाय के जाप के कारण होता है। अगर ज्योतिषीय दृष्टि से आप इसको सुनेंगे या फिर समझेंगे तो ये कह सकते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र सोम भगवान हैं, या ये कह सकते हैं चंद्रदेव हैं, उनका कारक है। मतलब अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, और चंद्रमा आपकी कुंडली में मन का कारक होता है। जब आप जाप करते हैं तो जाप से जो ऊर्जा निकलती है वो चंद्रदेव तक पहुंचती है या चंद्र ग्रह तक पहुंचती है। उस ग्रह तक जब ऊर्जा आपकी पहुंचती है तो उससे जो संबंधित कोई भी दुष्प्रभाव होता है, या देखिए अगर आपके अंदर मन आपका कमज़ोर है, मन आपका बहुत ज़्यादा पीड़ा से भर जाता है छोटी छोटी घटनाओं को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं होगा, जिसके कारण आपके साथ में ऐसा होता है। लेकिन जब आप जाप करना शुरू कर देते हैं ओम नमः शिवाय का, दो तरह से जाप कर सकते हैं। या तो सीधे चंद्रदेव का जाप करें, जैसे उनका बीज मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ये भी जाप है। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो ये भी जाप है। दोनों है, क्योंकि कोई ना कोई जो मंत्र होता है किसी न किसी देवता से, किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ अवश्य होता है। जैसे हनुमान जी का कोई मंत्र जाप करेंगे तो वो मंगल देव से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से ओम नमः शिवाय चंद्रदेव से जुड़ा हुआ है। तो जब आप ओम नमः शिवाय का ज़्यादा संख्या में जाप करते हैं, किसी ऐसे पर्व पे जाप कर लेते हैं, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, शिवरात्रि हो गया, या फिर किसी ऐसे समय पे जाप कर लेते हैं जैसे चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, तो इस प्रकार से जब आप जाप करते हैं तो उस जाप की जो ऊर्जा है बहुत तीव्रता से बढ़ जाती है। जैसे नवरात्रि हो गए, गुप्त नवरात्रि हो गए, साल में 4 बार आपको अवसर मिलता है 9 दिन का, 9 चौको 36 दिन आपको मिल जाते हैं। सोचिए उस 36 दिनों में आप कितना ज़्यादा अपने मंत्र की ऊर्जा को बढ़ा सकते हो। तो मन का जब मजबूत होना, मन का कारक चंद्र ग्रह होना, ओम नमः शिवाय से ही आप कितनी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आपका मन मजबूत है तो आप अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप निर्णय ले पाते हैं, कर पाते हैं। तो ये सिद्धि ही है, इसे सिद्धि ही समझिए। आशा ये छोटी सी जानकारी आपको समझ आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।